Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to today's 20 questions from CLAT Perspective. तो यहाँ पे हम questions देखेंगे जो आज के articles में discuss किया था, उससे related बहुत सारे interesting articles questions हमने बनाए हैं. So let's see if you are able to answer them. So first question is with regard to who is the Prime Minister of Sri Lanka. So what is the answer? Prime Minister पूछा है. Prime Minister हरिनी अमरासूरिया recently elected हुए हैं. पिछले Prime Minister ये थे and यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट है श्रीलंका के प्रेसिडेंट एंड दिस इज अगेन द एक्स प्रेसिडेंट रणील विक्रमसिंघे. सो हियर वी हैव द आंसर फॉर यू हरिनी अमरासूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू शुक्रयान. शुक्रयान कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है? द प्लैनेट इज वीनस, राइट? वीनस जो मार्स मिशन था इसका नाम था मंगलयान और मंगलयान जो है 2013 में लॉन्च हुआ था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एंड नाउ वी हैव द शुक्रयान मिशन. यूनियन कैबिनेट ने प्लान किया है फर्स्ट टू सक्सेसफुली सेंड अ मिशन टू वीनस. ओके सॉरी, व्हिच कंट्री? नो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, द प्रीवियस क्वेश्चन. लेट्स सी. हाँ, यूनियन कैबिनेट प्लान्ड इट्स इंडियाज फर्स्ट मिशन टू वीनस इन व्हिच ईयर? ईयर पूछा है. द आंसर इज 2028. अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आज के आर्टिकल में हमने देखा था, बहुत बार हमने ये टारगेट ईयर एक्सपैंड किया है. सो ईयर रिमेंबर 2028 में ये मिशन है. एंड अगर हम मून का मिशन देखें, फर्स्ट टाइम टू लैंड ऑन द मून विल बी 2040. ओके, एंड 2026 में वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट ह्यूमन मिशन गगनयान. ओके, ह्यूमन फ्लाइट मिशन होगा 2026 में. सो ये टारगेट ईयर्स आपको याद रखना है. ओके, वन मोर आर्टिकल 2035 जो है इट इज विद रिगार्ड टू जो आपके भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विल बी इन द ईयर 2035. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली सेंड अ मिशन टू वीनस? पहला कंट्री कौन सा है? आज के आर्टिकल में डिस्कस किया था, सोवियत यूनियन, जिसका नाम था वेनेरा. एंड USA ने भी लॉन्च किया है, दैट वाज पायनियर वीनस, राइट? और अभी नया प्लान कर रहा है वो लाइक डा विंची, राइट, एंड ऑल्सो वेरिटास. सो दीज आर द न्यू मिशंस ऑफ USA. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल. दिस इज विद रिगार्ड टू वीनस इज ऑफन रिफर्ड टू एज अर्थ्स ट्विन. व्हाई? बिकॉज इट हैज द सिमिलर साइज एंड कॉम्पोजिशन. तो इसका आंसर है बी. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आज के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था. And we also discuss why it is different from Venus, right? Next, एक जो Venetian day है या Venus कितना टाइम लेता है to complete one rotation? What is the answer? 243 Earth days. So answer to this is C. So again, straightforward. We've seen in today's articles. Let's proceed to the next question. प्राइम मिनिस्टर अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं जब वो USA में गए थे. सो रिमेंबर क्वेश्चन मैंने ऑफ कोर्स आंसर आपको हिंट दे ही दिया है कि 4 भीष्म क्यूब्स वी हैव सीन. प्राइम मिनिस्टर हैड बीन इन अ विजिट टू यूक्रेन, तो तभी हमने 4 भीष्म क्यूब्स दिए थे यूक्रेन को. सो इसका आंसर है C. एंड नाउ रिसेंटली वी हैव मेट द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव सीन दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a permanent member of the United Nations Security Council? Permanent member कौन सा नहीं है? P5. कौन से है P5? UK, US, China, France and Russia, right? So यहाँ पे ये 3 P5 है. जापान P5 का मेंबर नहीं है. इनफैक्ट जापान इज अ मेंबर ऑफ G4, जो है ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान, जो चाहते हैं कि चेंजेस हो इन P5. सो दैट इज योर आंसर, जापान. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन UNSC. कितने हैं? 10. टोटल कितने हैं UNSC में? UNSC में टोटल है 15, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वोट्स आर रिक्वायर्ड फॉर UNSC रेजोल्यूशन टू बी अडॉप्टेड अज्यूमिंग नो वीटो बाय अ परमानेंट मेंबर? तो यहाँ पे अगर सभी मेंबर्स 5 वोट देते हैं, टोटल वोट्स कितना चाहिए? आउट ऑफ 15 वी रिक्वायर 9 वोट. सो आंसर है इसका A. सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Which of the following has the power to veto resolutions in the UNSC? Now ये एक
अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा पूछा है, ऐसा पूछा नहीं कि कौन सा परमानेंट मेंबर है, इसने पूछा किसके पास वीटो पावर है। सो किसके पास वीटो पावर है? जिसके पास परमानेंट मेंबरशिप है, जो P5 है। तो इसमें से कौन सा P5 मेंबर है? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। सो आंसर टू दिस इज C. So these are the type of questions you can expect in your exam. Let's see the next question. What is the term length of the non-permanent? कितना term member होता है? Answer is 2-year term, right? The 10 members have 2-year term. So answer is B. Next question. This is with regard to recent one-liner question. तो article में तो discuss नहीं किया था, but however you can expect such questions in your A-Lit also. तो यहाँ पे ऑस्कर्स में एक नॉमिनेशन आया एज बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर। दिस इज बेसिकली लापता लेडीज, ठीक है, लापता लेडीज, किरण राव। यस, दिस इज आंसर ए। सो यहाँ पे हमको नॉमिनेट किया गया है, फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री इन दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कौन है? एंड द आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था, द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। सो आंसर टू दिस इज A. Let's see the next question. Before becoming CAG, he served as the first lieutenant governor of which of the following union territories? किसके यूनियन लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट जनरल। सो आंसर टू दिस इज C. Let's see the next question. पहले कैग कौन थे? आज के आर्टिकल में डिस्कस किया था, वी नरहरि राव। ना दिस इज इंडियन पूछा है, बट अगर फर्स्ट बिफोर 1858 में जब ये ऑफिस बना, सो फर्स्ट फॉरेनर या फर्स्ट इंग्लिश हु वाज द कैग, ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज वी हैव सीन द आंसर इन द प्रीवियस वीडियो। सो लेट मी नो इफ यू हैव रिमेंबर्ड एंड एबल टू वॉच इट व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। Please write the answer. Who was the first CAG in 1860? Let's see the next question. Who appoints the Comptroller and Auditor General? ये है हमारे President of India. He appoints them. So answer to this is B. Next question. Primary function क्या है CAG का? CAG का काम है कि audits, accounts audit करना of the government and the PSUs. So this again is a straightforward, easy question, right? So ऐसे questions भी हम expect कर सकते हैं, mix of easy and difficult question. Next question थोड़ा difficult हो सकता है अगर आपको ये CAG के बारे में पता नहीं है। CAG कि कौन से इनका term या कितने साल tenure क्या होता है? So 6 years, yes, and 65 years. So answer to this is C. Let's see the last question of the day. Under which article of the Constitution is the CAG's office established? हमने देखा it is a constitutional body, and yes, the article is 148. So that is all for today. We have seen many interesting questions आज के article के. I hope you've got many of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.